आप सभी का ब्रह्मगुप्ता फिजिक्स चैनल पे स्वागत है। आज हम ईएमटी पे तीसरा लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम सीएसआर नेट के पीवाईक्यू के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखो डिस्कस करते हैं। वो क्या है? टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x एंड 1.1 x रेस्पेक्टिवली हैव ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ ए इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 instead inserted between the plates and are connected to a battery of voltage V. The difference in charge on the second capacitor compared to the first one. अच्छा, हाँ देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, ये अपने को इसमें डिफरेंस पूछ रहा है चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर कंपेयर टू फर्स्ट कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो इसमें यूजुअली पूछ क्या रहा है, सेकंड कैपेसिटर पे Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। ठीक है, सेकंड कैपेसिटर कंपेयर टू द फर्स्ट वन, है ना। तो अपन देखिए इसमें अब चार्ज कैसे निकालेंगे किसी भी कैपेसिटर पे? अपने को देखो वोल्टेज तो दिया हुआ है, ठीक है, और इस पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है और जो डी है बीच में डिस्टेंस वो दे रखी है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो सेम सिमिलर वे में है, दोनों सेम है, सेम डायमेंशन है, तो इनका एरिया सेम है। ठीक है, और खाली डिस्टेंस से अलग अलग दे रखी है अपने को, जो डिस्टेंस के बारे में बता रखा है। तो देखो अपन कैसे निकालेंगे, जैसे कि चार्ज है क्यू इक्वल टू सी वी होता है। अब देखिए वी दोनों पे सेम है, ठीक है, दोनों पे भी सेम दे रखा है। तो ये वाला तो सेम हो गया, जैसे Q1 और Q2 पे ये तो सेम है Q1 Q2, तो इस पे तो रेशियो डिपेंड ही नहीं करेगा, है ना, दोनों में बराबर ही है। इस पे जो है उसमें भी नीचे वाले में भी। अब सी से अलग अलग हो गए भाई, Q1 Q2 अलग अलग होंगे तो वो किस बेस पे होंगे? सी पे। देख लिए, वो देखने के लिए क्या करेंगे, सी इक्वल टू क्या होता, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। ठीक है, अभी देखिए ये दोनों में कांस्टेंट है, आर भी सेम दे रखा है दोनों के लिए, है ना, कि भाई दोनों मीडियम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3 दिया हुआ है और एप्सिलॉन नॉट भाई। तो देखिए अपन क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं Q1 अपॉन Q2 निकालते हैं। देखिए Q1 अपॉन Q2 निकालते हैं। ये निकालने के लिए देखो अपने को क्या चाहिए, देखिए C1 किस पे डिपेंड कर रहा है, C1 इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ओनली D पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देखिए क्या बनेगा, C1 D। अब देखो दोनों में D अलग अलग है, देखिए एक के लिए तो क्या है, सेकंड वाले के लिए तो 1.1, ठीक है, तो D2 तो क्या होगा 1.1x और D1 क्या है x है क्या। ठीक है, तो अभी देखिए Q1 अपॉन Q2 बनेगा क्या, C1 V C2 V। अब देखिए V सेम है तो V तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी C लिखेंगे, देखिए C क्या बनेगा, C खाली D पे डिपेंड करेगा, बाकी ये सब डायमेंशन कैंसिल आउट होंगे, तो देखिए इंटरचेंज होंगे, ऊपर नीचे होंगे Q1 अपॉन Q2। देखिए क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा D2 अपॉन D1। ठीक है, और ये क्या होंगे, इनका रेशियो क्या आ रहा है 1.1 x अपॉन में 1। ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बनेगा 1.1। ठीक है, अभी देखिए अपने को क्या करना, क्या है डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता, वन में से इसको Q1 अपॉन Q2 को डिफरेंस करता हूँ, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस 1.1, तो ये क्या मिलेगा माइनस 0.1 मिलेगा मुझे यहाँ से, देखिए। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, देखो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए ये, और इसको पूरा सोल्व करने पे ऐसा ही बन रहा है, तो ये क्या बनेगा Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, ये क्या बनेगा, देखिए वैल्यू रखोगे तो देखो क्या बनेगा माइनस 0.1 अपॉन में Q2 की वैल्यू है Q2 1 है। ठीक है, देखिए अभी ये तो क्या दिया अपने को, रेशियो दिया। ठीक है, अभी ये किस में पूछ रहा है, इसका परसेंटेज में चेंज करना है इसको, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो क्या बनेगा माइनस 10%। तो 10% का डिफरेंस होगा। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन। और देखिए ये बार बार में क्वेश्चन करता है, और क्वेश्चन किस बेस पे करेगा, क्वेश्चन ये देखिए एक बार कभी थीटा इधर देगा, कभी इधर देगा, खाली एंगल किसके साथ में लिया है वो चेंज करता है, उसके हिसाब से रिलेशन पूछता है अलग अलग। ठीक है, देखिए अभी देखते हैं इसमें क्या है, ये कोई भी दो अलग अलग मीडियम है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 दिया है, थीटा देखिए वाई एक्स के साथ में एंगल दे रखा है। ठीक है, और ये क्या पूछ रहा है, इन द राइट हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स थीटा 1। अच्छा देखिए ये एंगल भी वही है भाई, राइट हाफ में थीटा 1 इधर में थीटा 2 है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन फॉलो करेगा, कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए इस पे देखिए अपन सिंपल बात करें तो
बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। उस बाउंड्री कंडीशन में क्या होता है, सिंपल अपन जानते हैं, लास्ट क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया था, उसमें क्या था, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, देखिए ई वन का, ई फर्स्ट मीडियम में, एप्सिलॉन फर्स्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन टू ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये सेकंड मीडियम परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जबकि ई वन पैरेलल कंपोनेंट बराबर ई टू पैरेलल कंपोनेंट, दोनों रिलेशन फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी देखिए इनमें कंपोनेंट लेके अलग अलग कर लेते हैं, देखिए जैसे पैरेलल में और कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होंगे, जैसे ई वन का एक्स डायरेक्शन में लोगे तो क्या बनेगा, ई वन साइन थीटा बनेगा वन, ई वन है तो साइन थीटा वन। और पैरेलल कंपोनेंट है, जो ये प्लेन है अलग अलग दोनों मीडियम को अलग करने वाला प्लेन है, उसके पैरेलल में क्या बनेगा, देखिए ई वन, ठीक है, और क्या बनेगा, कोस थीटा वन। सिमिलर वे में इसके क्या बनेंगे, देखिए इसके इधर वाला क्या बनेगा, ई टू साइन थीटा टू, और ये वाला क्या बनेगा, ई टू कोस थीटा टू। अभी देखिए बाउंड्री कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए इस मीडियम में क्या है, एप्सिलॉन टू, ठीक है, ये क्या बनेगा देखो, एप्सिलॉन टू ई टू साइन थीटा टू इक्वल टू, देखिए पहली बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं, और इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर ये वाला है, और इधर में इक्वल टू इसके बराबर करेंगे तो ये क्या बनेगा, एप्सिलॉन वन ई वन साइन थीटा वन। देखो पैरेलल कंपोनेंट एक दूसरे के बराबर होंगे, तो पैरेलल कंपोनेंट क्या है, यहाँ से करोगे तो ई वन ई टू cos थीटा टू इज इक्वल टू ई वन cos थीटा वन, ठीक है। अभी दोनों का रेशियो ले लो तो ये क्या बनेगा, देखिए टेन कोट में सब में दे रखा है, रेशियो लेके देखते हैं एक बार क्या होता है, एप्सिलॉन टू, देखिए जब इनका रेशियो लोगे तो क्या बनेगा, ये दोनों तो ये तो कैंसिल आउट होंगे, और ये क्या बनेगा, टेन थीटा टू, इसमें भी ई वन कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन वन टेन थीटा वन बनेगा, ठीक है। देखिए ये कौन सा रिलेशन है, इनमें से कुछ है, एप्सिलॉन वन टेन थीटा वन, एप्सिलॉन टू टेन थीटा टू, टेन थीटा वन। देखो इसमें तो उल्टा दे देगा, उल्टा कैसे, कि अगर एप्सिलॉन टू है तो थीटा वन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे देखो एप्सिलॉन वन इधर थीटा वन है, तो इसमें देखो हाँ ये थर्ड वाला ऑप्शन मैच हो रहा, इसमें तो अलग दे रखा है। देखिए ये चेंज कब हो जाएगा, जब अपन क्या करेंगे, ये वाला एंगल इसके साथ में बनाते हैं, अगर ये एंगल देखो अभी तो वाई के साथ में दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसको अपन कहाँ बनाते हैं, एक्स एक्सिस के साथ में बनाएंगे, जैसे अगर थीटा टू इधर वाला लेंगे ना, थीटा टू तो ले रखा है, जैसे अपन फाइव ले लेते, तब क्या आएगा, फिर ये वाला ये मैच होगी, उसमें क्या बनेगा, फिर ये फाइव बन जाएंगे, ठीक है। तो खाली ये एंगल किसके बीच में ले रखा है अपने को, ये देखना है, ठीक है, और सिंपल बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, 2016 का है ना, तो इसमें क्या बोला है, जैसे बोल रखा है, consider a sphere of S1 of radius r which carries a uniform charge of density rho. A smaller sphere S2 of radius, देखिए अब जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस क्या बोल रहा है, आर बाई टू, इसकी रेडियस की आधी से भी छोटा है, ठीक है, देखो इसकी रेडियस क्या है, आर वन है, आर कैपिटल आर है, ठीक है, बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर है, छोटे वाले की रेडियस क्या है, आर बाई टू से भी छोटी है ना भाई, इसके ये टोटल आर है, इसका टोटल, एक मिनट, देखिए ये टोटल कितना बनेगा, ये टोटल अपने पे आर आ रहा है इतना, ठीक है, और अपने को इसका रेडियस जो ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, आर बाई टू, इसके रेडियस के आधे से भी छोटा दिया हुआ है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, इस कट आउट एंड रिमूव फ्रॉम इट, इसमें से बाहर निकाला है, काट के बाहर निकाल दिया इसी केविटी, द सेंटर्स ऑफ द टू स्पेयर्स आर सेपरेटेड बाय ए वेक्टर बी वेक्टर। अभी देखिए दोनों के सेंटर, ये एक तो बड़े वाले का सेंटर स्पेयर का, और एक छोटे वाले, इन दोनों का सेंटर का वेक्टर दे रखा है, जो ज्वाइन ज्वाइन करता है दोनों को, उसका वेक्टर क्या दिया हुआ मुझे, आर बाई टू एन के डायरेक्शन में, ठीक है, एज shown in the figure the electric field at a point p inside S2। देखिए छोटे वाले स्पेयर के अंदर में कोई पॉइंट पी लिया हुआ है, उस पे क्या पूछ रहे हैं, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पूछ रहा है, ठीक है। देखिए अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमेशा इस पे क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का। देखिए सेम सिमिलर वे में क्वेश्चन कैसा बन सकता है, सिमिलर वे में एक सिलेंडर के लिए भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है उसमें, जैसे ये बड़े वाला सिलेंडर है, और इसमें एक छोटे सिलेंडर की केविटी काट रखी है पूरी, ठीक है, ऐसे सेम कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम। और ऐसा ही कहाँ होता, अपने ग्रेविटी वाले में भी होता, उसमें क्या होता, जैसे बड़ा मास एम लिया हुआ है, उसमें से केविटी काटेगा, ठीक है, और सेम वे में क्या पूछेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछेगा, या
ग्रेविटी से पोटेंशियल निकालने बोलेगा, सेम टू सेम केवीटी बना के। तो सिमिलर अप्रोच है ना सभी की, दोनों की सिमिलर अप्रोच है, ठीक है। देखिए अब इसमें देखते हैं क्या करना है। देखिए मैं जो स्पेयर है इसका देखो 2D डायग्राम एक बार बड़ा करके बना था आपको, ठीक है। देखिए ये छोटे वाला स्पेयर ये वाला लिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये कोई, ये तो इसका सेंटर है, इस पे कोई पॉइंट है, ठीक है। जैसे अपन ने ये लिया हुआ। देखिए अभी इसको ज्वाइन करेंगे तो जैसे पॉइंट पी पे निकालनी है, ठीक है। तो अभी कोई भी जैसे पॉइंट आर दूरी पे अपने को क्या निकालना है, जैसे आर दूरी हो गई, मैंने बड़े वाले के सेंटर S1 के सेंटर से इसको क्या माना है, आर दूरी ले ली, ठीक है। इस वाले सेंटर से मैं क्या ले रहा, इसको मैं क्या बोल दे रहा, ओ प्राइम बोल दे रहा इसको मैं, ठीक है। जैसे ये सेंटर ओरिजिन है तो ये ओ प्राइम हो गया, ओ प्राइम से ये क्या होगा, इसको मैं आर प्राइम बोल देता, ठीक है। अब ये साइड ले लेते हैं। देखिए अब क्या बनेगा, आर दूरी पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कभी भी तो क्या करते हैं, ई क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, सिंपल। ऐसा करते हैं। देखिए अभी आर दूरी पे है ये, ठीक है। इससे ये कितनी दूरी, ये अपन ने आर लिए तो ये आर दूरी पे हो गया, ठीक है। इन साइड में भाई कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है उसके लिए, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इसके लिए यहां से यहां तक मैंने क्या लिया, आर प्राइम, ठीक है। ये भी इनसाइड है। देखो इस कॉन्सेप्ट को कैसे विजुलाइज करते हैं, इसको सिंपली बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, जैसे पूरे को क्या मान रहे हैं, पूरे पे क्यू चार्ज मान लिया अपन ने, ठीक है। जैसे पूरा बड़ा गोला है, इस पे क्या माना, टोटल पूरे पे प्लस क्यू चार्ज मान लिया, जो केविटी है उस पे भी प्लस क्यू चार्ज मान रखा है, ठीक है। अभी जो जितनी बड़ी केविटी है उसमें क्या मानते हैं, निगेटिव चार्ज मानते हैं, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो गई, जीरो चार्ज है, देखो अभी कोई चार्ज है नहीं इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो अभी क्या करते हैं, जैसे बड़ा वाला पूरा चार्ज पूरे पे चार्ज मान रखा है पहले, प्लस क्यू सारे पे पूरे पे, उसके कारण आर दूरी पे निकाल लेते तो मुझे यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करते, यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं रियलिटी में, अपन ने तो माना है। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सेम डेंसिटी का, ठीक है, सेम डेंसिटी का निगेटिव चार्ज मान लेते हैं। वो क्या करेगा, कैंसिल आउट होके प्लस और माइनस चार्ज कैंसिल आउट होके जीरो बनाएगा, तो उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल जाएगा वो कैसे मिलेगा भाई, टोटल के कारण पहले आ गया, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रहा है, असली में तो है नहीं, अपन ने क्या माना है इसको। और इसको कैंसिल आउट करने के लिए इसी में निगेटिव मिला देंगे, ठीक है, जैसे निगेटिव टाइप का। सेम टू सेम देखो ग्रेविटी वाले में बात कर रहे थे तो उसमें क्या लेते हैं, जैसे एक तो पॉजिटिव मास और एक निगेटिव मास मिला देते हैं, ऐसे मानते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, इसका पार्ट जो भी होगा वो उसमें से रिड्यूस हो जाएगा, उसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए अभी इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इनसाइड में अपने को पता है फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है सिंपल। अभी देखिए क्यू एनक्लोज क्या होगा ना, वो बात करते हैं। अपने को डेंसिटी दिया हुआ है इसकी, ठीक है, रो अपने को दिया हुआ है। तो क्यू एनक्लोज क्या होगा, देखो रो जो चार्ज एनक्लोज्ड है ना, ठीक है, वो क्या बनेगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, मेरे पे ये बनेगा। और छोटे वाले के लिए क्या हो जाएगा, आर प्राइम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक बार रखते हैं, तो प्लस क्यू चार्ज ले रखा है तो ई आर पे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा देखो, रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये आर स्क्वायर, ठीक है। देखो आर स्क्वायर से तो यहाँ से दो पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे को क्या बनेगा, रो आर अपॉन में एप्सिलॉन नोड, ठीक है। ये 3 भी आएगा नीचे, 3 एप्सिलॉन नोड मेरे पे ये बनेगा। देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर वेक्टर डायरेक्शन होगी, आर वेक्टर के साथ में डायरेक्शन होगी इसकी, ठीक है। रेडियल वे में होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा। देखिए अभी दूसरे वाले पे क्या आएगा मुझे, सेम टू सेम छोटे वाले स्पेयर के लिए क्या होगा, देखो उस पे चार्ज क्या है, निगेटिव है। अभी यहाँ तो पॉजिटिव ले रखे थे, वहां पे चार्ज क्या लेंगे, वहां पे चार्ज निगेटिव, ठीक है। ई आर प्राइम दूरी पे वहां पे चार्ज क्या होगा, माइनस लिया है तभी कैंसिल आउट होकर जीरो बनेगा, तो वहां पे चार्ज निगेटिव होगा तो उसको निगेटिव लेंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, इसका पॉजिटिव निकाल के इसमें से डिफरेंस कर देना, एक ही बात है। मैं यहाँ पहले से ही लेके चलता, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा, सिमिलर सेम डेंसिटी का लेंगे, ठीक है। और ये क्या बनेगा, आर प्राइम बनेगा, ठीक है, डिवाइडेड क्या होगा 3 एप्सिलॉन नॉट, सेम टू सेम उसके लिए होगा, ठीक है। अभी देखिए ओवरऑल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, ई आर माइनस ई आर प्राइम। देखो ये क्या बनेगा, देखो रो तो सेम है तो कॉमन आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ जाएगा। देखिए ये क्या बनेगा, आर वेक्टर माइनस आर प्राइम का वेक्टर, ठीक है, ऐसा बन रहा है। अभी देखो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन दोनों के सेंटर को देखो यहाँ से, ये पी है कोई पॉइंट, ये मेरे पे बड़े वाले का सेंटर है ना ओ।
ये ओ प्राइम है और ये पी है। देखिए ये ओ प्राइम है, ये मेरे पे पी पॉइंट है कोई, ठीक है, और ये क्या है, ओरिजिन है बड़े वाले का। तो देखिए जब इसको मिला रहे हो, इसको क्या बोल रहे हैं, आर वेक्टर बोल रहे हैं। जब इसको मिला रहे हो तो इसको क्या बोल रहे हैं, आर प्राइम बोल रहे हैं। जब इसको मिलाओगे तो ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दोनों सेंटर जो है, दोनों स्फीयर के सेंटर को मिलाने वाले वेक्टर को क्या बोला है, बी वेक्टर, ठीक, और बी वेक्टर अपने को दिया हुआ है। देखिए जब इसमें ट्रायंगल लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए बी वेक्टर। अभी आर माइनस आर प्राइम की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये बी वेक्टर लिखूंगा, तो देखो ये क्या बनेगा, रो 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये वैल्यू उठा के रखो यहाँ पे, अपने को बी वेक्टर रखना है। भाई बी वेक्टर बन रहा है और बी वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, r/2 और एन केप, ठीक है। अभी देखो ये क्या बनेगा, 6 बनेगा नीचे, ऊपर में रो आर, ऊपर में 6 एप्सिलॉन नॉट एन केप, ठीक है, समझ में आ रहा। पर देखिए थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है इसमें ना, इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है। खाली बस एक चीज का कॉन्सेप्ट यूज किया है यहाँ पे और उसी का ध्यान रखना है ना। क्या किया उसमें, जो ये केविटी ले रखी है इसमें क्या करना है, आपको निगेटिव लेना है, ठीक है, निगेटिव टाइप का, इसी एरिया में जो जितनी बड़ी केविटी है उतना निगेटिव लेना है, ठीक है, उसको घटाना है किसमें से, ओवरऑल को पॉजिटिव चार्ज करके, ठीक है, पूरे को पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, उसके बाद में निगेटिव वाले को घटाना है, तो ये क्या बनेगा, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये ओवरऑल इफेक्ट मेरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, तो उसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, देखो आर तो बड़े वाले की रेडियस है, ठीक है, ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, खाली इसके, देखो वेक्टर एक तो क्या है, इसके सेंटर से मिलाने वाली डायरेक्शन है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में होगा हमेशा, आप पॉइंट कहीं भी ले रहे हो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं पे लो, उस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, खाली किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, एक तो इसके सेंटर वाले पे, ठीक है, जहां पे अपन ने एन की डायरेक्शन ले रखी है, एक तो उस पे और एक बड़े वाले की रेडियस पे, दो ही चीज पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें क्या बोला, टू कंप्लीटली ओवरलैपिंग सेमी सर्कुलर पैरेलल प्लेट्स कंप्राइज ए कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, है ना, comprise a capacitive transducer. One of the plates is rotated by an angle of 10 degree relative to the their common center, ignoring as effect the ratio IN ratio IO of intensity of the transducer in the new configuration with respect to the original one is। देखिए पहले तो ये जो चीज बात कर रहा है, ये कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, ये क्या चीज होती है ना, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये बोल रहा है ना, ये टर्म क्या बोली है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है, और कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे हाफ सेमी सर्कुलर, ठीक है, देखो ये बोल रहा है ना सेमी सर्कुलर, ऐसी सेमी सर्कुलर टाइप की क्या होती है, डिस्क होती है, दो डिस्क है ऐसे, एक ये हो गई और एक और इसके पैरेलल में है, ठीक है, ऐसे ये। अभी क्या करते हैं, एक को किसी शाफ्ट से इसको घुमाते हैं, ठीक है, एक को घुमाएंगे, दोनों के बीच में देखो अभी क्या है, इस कंडीशन पे क्या है, दोनों पैरेलल है, एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर होगा तो इसकी कैपेसिटी सी, सी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी मेरे पे, ठीक है। अभी जब भी इसको अपन चेंज करेंगे, जैसे क्या, एक को रोटेट करेंगे, ठीक है, इस देखो ये क्या बनेगा, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये ए चीज क्या है, एप्सिलॉन आर, ये ए क्या है, इनके ओवरलैपिंग एरिया है, इनके बीच का ओवरलैप, भाई एक दूसरे के जितना ओवरलैप करेंगी वो वाला एरिया, ठीक है, अपने को सिंगल का एरिया नहीं लेना है, यहाँ पे किसका लेना है, दोनों में ओवरलैप एरिया लेना है, ठीक है। जैसे अभी इसको मैं एक को रोटेट करके, जैसे अभी ये वाली कंडीशन दे रखी है, अब मैं इसको पूरा सर्कल बना देता हूँ, जैसे नीचे वाली शाफ्ट, नीचे वाली रिंग जो अपनी प्लेट है वो क्या हो रही है, 180 से घूम चुकी है, तो ये क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों, दोनों में ओवरलैप कुछ है ही नहीं, कॉमन एरिया कुछ है ही नहीं, दोनों में ओवरलैप नहीं हो रखे, दोनों एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, इसमें ये जीरो बन जाएगा। एरिया क्या, कौन सा एरिया लेना है, समझ में आया, ठीक है, दोनों का ओवरलैप कितने एरिया पे ओवरलैप करिए वो लेना है, ठीक है। तो देखिए अभी अगर मैं इसको, जैसे क्या बोला है, 10 डिग्री से रिलेटिव, है ना, भाई सेंटर से 10 डिग्री से इसको क्या करा रहा है, रोटेट करवा रहा है। देखिए 10 डिग्री से रोटेट करवाए, एक प्लेट को 10 डिग्री से रोटेट करवा रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए ये प्लेट अभी अगली कंडीशन में कैसे बनेगी, जैसे एक पहले वाली प्लेट तो ये है, ठीक है, दूसरी कंडीशन में 10 डिग्री से ऐसे रोटेट हो जाएगी, तो ये वाली प्लेट, एक प्लेट ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब इनका कॉमन एरिया कितना बचा, अब ये वाला कॉमन एरिया रह गया, ठीक है, इतना ही रहा कॉमन एरिया। देखो तो कॉमन एरिया कैसे निकालेंगे, देखो कॉमन एरिया निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या, जैसे अभी दोनों देखो 180 डिग्री पे होती है, इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस थीटा करते हैं, सिंपल, ये कॉमन एरिया आ गया। ये क्या बनेगा, देखो अपने 180 पहले 10 डिग्री से घुमाया तो ये क्या बनेगा, 170 रह जाएगा, और ओरिजिनल कितना था, है ना, भाई क्या बोल रहा है ये, देखो सेंसिटिविटी ऑफ ए ट्रांसड्यूसर इन द न्यू कन्फिगरेशन विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिनल। अब ओरिजिनल में तो क्या था, 180 का लिया हुआ था, है ना, तो इनका रेशियो चेक करोगे तो क्या आएगा, देखो 170 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्या था 180,
तो ये क्या बनेगा 17 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, और देखिए अपने थर्ड ऑप्शन में मैच हो रहा है। देखिए ये एक एपरेटस की तरह भी काम करता है, ट्रांसड्यूसर है। ये क्या करता है, जैसे कभी भी जैसे अपन क्या करते हैं, रोटेशन हो रही है किसी चीज की, ठीक है, तो उसको प्रिसाइसली मेजर करने के लिए क्या करते हैं, ये यूज करते हैं ना भाई। ये चीज क्या काम आती है ये देख के लग रहा होगा ना। तो ये क्या चीज है, ये अपने पे किसी भी एक रोटेशन को बताती है भाई। वो छोटे लेवल पे अगर माइक्रो लेवल पे मेजर करते हैं ना रोटेशन को, ठीक है, जैसे अपने वर्नियर कैलिपर होता है, ये सब होते हैं, उसी की जैसे एंगल के लिए इसमें चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, कैपेसिटेंस जो है वो मेरे को इसके एंगल को बताएगा भाई। जैसे कैपेसिटेंस चेंज होगा वैसे इसमें एंगल बदलेगा, एंगल के साथ में कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, और कैपेसिटेंस से देखो ए चेंज होने से कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, और एंगल चेंज हो रहा है तो ए भी चेंज हो रहा है, तो उसके साथ में मेरे को कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या है, एंगल को चेंज करेगा ऐसे। तो ये अपने सी क्या चीज है समझ में आ रहा है, सी से क्या करते हैं, सी तो कैपेसिटेंस है, और एंगल मेजर करने के लिए इसको काम में लेते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, खाली आपको ये ध्यान रखना था कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, मतलब ये क्या चीज है ना, बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, देखो एक्स वाई प्लेन मेरे को दे रखा है, उसमें ए रेडियस का एक सर्कुलर वायर लिया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है, विद इट सेंटर एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे सेंटर पे है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे, ठीक है। अभी क्या बोला है, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नोट कोस थीटा, वेयर लेमडा नोट इज ए कांस्टेंट एंड द एंगल थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो ये क्या दे रखा है मेरे को, चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, ये इसकी क्या है, डेंसिटी दे रखी है मेरे को, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ वाली, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, देखो अभी क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कहाँ पे, सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो सर्कल के सेंटर पे क्या पूछ रहा है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, देखो जे केप, के केप, ठीक है, और आई केप, देखो आई केप में माइनस और प्लस अलग अलग है। तो देखिए चारों अलग अलग ऑप्शन है, आप इंट्यूटिवली इसको बता सकते हैं ना, मतलब डायरेक्टली आप ऑप्शन पिक कर सकते हैं, इसमें इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। अपन दोनों मेथड से चलते, देखिए इजी पिक कैसे करेंगे। देखिए अभी जब आप क्या रखोगे, थीटा बराबर जीरो रखोगे तो क्या बनेगा, है ना, जीरो पुट करने पे ये लेमडा नोड मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा मेरे पे, ठीक है। जैसे जैसे 90 तक जाओगे जीरो बनेगा, 90 से ज्यादा जाओगे तो इधर निगेटिव होगा, ठीक है, दोनों, इनमें दोनों क्वाड्रेंट में निगेटिव होता, इनमें पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो देखिए इनमें चार्ज पॉजिटिव रहेगा, इनमें निगेटिव रहेगा। सेंटर पे जब भी आप चेक करोगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो ये कैसा दिखाएगा मुझे, इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव के कारण दूर की तरफ होगा, ठीक है, और निगेटिव के कारण क्या होगा, ये भी इसको इसी डायरेक्शन में ऐड करेगा। तो अपने को ओवरऑल देखने पे दिखाई दे रहा है कि ये माइनस आई कैप में होगा, ठीक है, भाई निगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो माइनस आई कैप आएगा साथ में, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो सिंपली एक ही को ऑप्शन में दिया हुआ था मेरे को, तो ये डायरेक्ट भी अपन कर सकते थे इसको, ठीक है, इन्हीं किसी भी ऑप्शन में आई कैप में है नहीं तो इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अपन देखिए पूरी कैलकुलेशन के साथ चलते आगे। देखिए अभी क्या करते हैं, मैं एक इस पे लाइन एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, इसके कारण सेंटर पे मेजर करता, ठीक है, तो देखिए क्या है, इसके कारण सेंटर पे है, ठीक है। अभी देखिए ये मैं क्या लेता, यहाँ पे एक एंगल थीटा लेता, भाई एंगल किस में दिया है? देखो एंगल क्या बोला है, थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, तो यहाँ से मेजर कर रहा है थीटा को, तो इधर वाला थीटा होगा, ये भी थीटा बनेगा अगर ये थीटा है तो, ठीक है। तो देखिए इधर कंपोनेंट लेते हैं इसको, देखो आई केप और जे केप के केप में दिया हुआ है तो कंपोनेंट वाइज चलते हैं अपने को। मैं इधर लेता इसका कंपोनेंट, तो ये क्या बनेगा, देखो इधर में तो क्या होगा, जैसे ई है, इस डी ई ले लिया मैंने, इसके कारण छोटे एलिमेंट के कारण यहाँ पे डी ई है इस वाले पे, ठीक है। देखिए अभी मैंने कोई एलिमेंट लिया है, इसके कारण इसके सेंटर से जाता हुआ क्या होगा, देखो ये कोई भी इस डायरेक्शन में होगा भाई, आपने क्या लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है इस डायरेक्शन में, आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब एंगल थीटा है तो थीटा एंगल से इधर भी थीटा बनेगा, इधर इसका दोनों एक्स और वाई डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट ले लो तो ये क्या बनेगा, देखो जैसे डी ही है, स्मॉल एलिमेंट डी एल एलिमेंट मैंने यहाँ लिया है, इसके कारण क्या है, डी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब देखिए इसके दोनों तरफ कंपोनेंट लेंगे तो इधर में क्या आएगा, डी ई साइन थीटा, इधर में क्या जाएगा, डी ई कोस थीटा जाएगा, ठीक है। अभी देखिए अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अभी देखिए आर क्या है इसमें, बस पूरा रेडियस ए है इसकी, तो इसको मैं ए स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें क्या करेंगे, है ना, सिंपल अपने,
डायरेक्शन वाइज को अलग अलग सोल्व करते हैं, आई कैप में अलग में सोल्व करता है और जे कैप में अलग सोल्व करता है। ठीक है, अभी देखिए डीएल है, डीएल इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए अभी ये स्मॉल एलिमेंट है तो देखो ये डी थीटा इतना बनेगा, इसको मैं डी थीटा मानता, डी थीटा होगा तो ये क्या बनेगा, देखो ए डी थीटा बनेगा। ठीक है, अब इस पे जो टोटल चार्ज है वो क्या बनेगा, टोटल चार्ज पे क्या बनेगा, देखो लेमडा अपने को दिया हुआ है, लेमडा डी है भाई, इसकी क्या है डेंसिटी है, तो क्यू मेरे पे क्या बनेगा, जो डी क्यू है वो क्या बनेगा, लेमडा डीएल। ठीक है, देखो लेमडा डीएल क्या बनेगा, डीएल क्या है ए डी थीटा बनेगा, और लेमडा मेरे को क्या दिया है, लेमडा नोड कोस थीटा ए डी थीटा। ये क्या रहेगा मेरे पे, डीएल एलिमेंट, ये डी क्यू एलिमेंट रहेगा मेरे पे। ठीक है, डी क्यू एलिमेंट ये हो गया। अभी देखिए ये क्या है, डीई, और ये डी क्यू। ठीक है, डीई। अभी देखिए जब एक्स डायरेक्शन आई कैप वाले की बात कर रहे हैं, आई कैप एक्स डायरेक्शन में, देखो मैं इसको क्या बोलता, ई एक्स कंपोनेंट लेता हूँ, जैसे डीई एक्स, तो ये क्या बनेगा, डी एक्स वाले की बात करोगे तो डीई और कोस थीटा। ठीक है भाई, इस डायरेक्शन में केवल कोस थीटा डी का, डी कोस थीटा आ रहा है और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां से रखेंगे डी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, देखो इसको आई डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, पूरा ओरो निकाल लेते हैं एक बार। देखिए आई के बन जाएगा प्लस डीई साइन थीटा। देखिए, हाँ देखिए एक और चीज, अभी इसमें देखो ये अगर पॉजिटिव इधर है तो देखो इधर में अपोजिट डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से निगेटिव साइन भी आएगा भाई, निगेटिव डायरेक्शन में दोनों के दोनों, देखिए निगेटिव साइन भी इंक्लूड होगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, माइनस डी डी क्यू। देखो डी क्यू क्या है, डी क्यू की वैल्यू अभी आगे रखेंगे कोस थीटा आई कैप माइनस डी क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ये क्या बनेगा, साइन थीटा, जे कैप डायरेक्शन में साइन थीटा, और ये जे कैप। देखिए अभी आगे चलते हैं, ये क्या बनेगा, डीई इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन करते हैं टोटली निकालने के लिए। ठीक है, और देखो लिमिट क्या होगी, थीटा, देखो एलिमेंट यहाँ से लेंगे, जैसे देखो थीटा 0 है तो यहाँ से चालू किए, और ये पूरे सर्कुलर रिंग को अपने को इंक्लूड करना है, तो ये क्या बनेगी लिमिट, 0 से लेके 2 पाई तक जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है 0 से 2 पाई कैसे जाएगी, भाई यहाँ से चालू कर रहे हैं 0 से, तो ये पूरा सर्कल इंक्लूड तब होगा, है ना, रिंग पूरी रिंग कैसे आएगी, जब इसको 2 पाई तक पूरा इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से 2 पाई। देखो लिमिट यहाँ पे रखते हैं, देखो ये डी क्यू की वैल्यू पे रख दो एक बार उठा के, माइनस डी क्यू रखोगे तो क्या बनेगा, लेमडा नोड ए अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोड ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन में देखिए, इंटीग्रेशन में अब क्या क्या आएगा, एक कोस थीटा पहले से, इधर इधर में क्या आएगा, कोस थीटा डी थीटा, और एक कोस थीटा पहले से है। ठीक है, ये तो कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप में। देखो इधर में क्या है, यहाँ भी रखोगे तो सेम टू सेम बनेगा, लिमिट भी पुट कर दो 0 से 2 पाई। ठीक है, इधर में क्या बनेगा, देखो माइनस वी लेमडा नोड ए अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोड ए स्क्वायर। ठीक है, और इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 0 से 2 पाई। देखिए ये तो कोस थीटा वाला पार्ट तो कहाँ से आ रहा है, इसके लाइन एलिमेंट से। ठीक है, चार्ज एलिमेंट से वहां से आ रहा है, और एक साइन थीटा इसमें पहले से, क्योंकि जेड जे जे वाई डायरेक्शन में है, तो ये साइन थीटा बनेगा, और क्या आएगा, डी थीटा जे के। देखिए इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं, ये क्या बनेगा, देखो कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, 0 से 2 पाई, और ये ए स्क्वायर से देखो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें भी देखो ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है, और ये क्या बनेगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा 1/2 करके। ठीक है, तो ये लेमडा नोड अपॉन में 8 पाई, देखिए यहाँ पे 4 है पहले से। ठीक है, मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता, तो 2 कोस थीटा साइन थीटा क्या बनेगा, साइन 2 थीटा। ठीक है, और नीचे में क्या बन जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नोड ए बन जाएगा। ठीक है, और इधर में क्या बन जाएगा, माइनस लेमडा नोड और में 4 पाई एप्सिलॉन नोड ए बन जाएगा, यहाँ पे निगेटिव रहेगा। देखिए ये क्या मिलेगा मुझे, देखिए ये मुझे 0 मिल रहा है, देख सकते हैं, ये वाला पार्ट मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, कैसे, कंप्लीट साइकिल में। ठीक है, अगर सिंगल पावर होती है साइन थीटा कोस थीटा पे,
कंप्लीट साइकिल में इंटीग्रेशन मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, माइनस लेमडा नोड अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोड ए, 0 से 2 पाई। देखिए कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, ठीक है, डी थीटा। देखिए इसमें अलग अलग करके इसको कर दे तो देखो 0 से 2 पाई 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज ऐसे कैसे, देखिए ये क्या बनेगा, डी थीटा बन जाएगा, प्लस में क्या आएगा, 1/2 0 से 2 पाई साइन, ये कोस 2 थीटा आएगा, कोस 2 थीटा। देखिए फिर वही कोस थीटा या साइन थीटा की पावर सिंगल होती है, तो कंप्लीट साइकिल के लिए क्या बनेगा, जीरो। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाला पार्ट जीरो जा रहा है फिर से, देखो ये वाला क्या बनेगा अभी ओवरऑल, माइनस लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अभी देखिए ये क्या बनेगा, 1/2 तो पहले से है, और इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा थीटा, और 2 पाई लिमिट रखोगे तो खाली 2 पाई आ जाएगा, तो 2 पाई बनेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, तो क्या बनेगा, माइनस लेमडा 4 एप्सिलॉन नॉट ए, आई के पहले से साथ में था। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन मैच हो रहा। देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, और एक सिंपल अप्रोच था, खाली इसमें आपको लाइन एलिमेंट लेना था और कंपोनेंट वाइज को अलग अलग सोल्व करना था। इजी क्वेश्चन था पर थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का था। देखिए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। Two uniformly charged insulating solid sphere A and B, both of radius A, carry total charges plus Q and minus Q respectively. The sphere are placed touching each other as shown in the figure. If the potential at the center of the sphere A is VA, देखिए, and that at the center of B is VB, then the difference VA minus VB is, देखिए सिंपल, इसमें सेंटर पे पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, VA। ठीक है, ये ए सेंटर ए है, स्पेयर ए बी, इसके सेंटर पे क्या है, वी ए पोटेंशियल है, और इसके सेंटर पे क्या है, वी बी। तो आपको वी ए माइनस वी बी निकालना है, सिंपली वी ए माइनस वी बी निकालना है। ठीक है, अभी देखिए इसके लिए क्या करते हैं, देखिए इंसुलेटिंग सॉलिड स्पेयर है। ठीक है, तो इंसुलेटिंग है, अब देखिए कंडक्टिंग होते तो खाली सरफेस पे चार्ज होता तो इजीली निकाल लेते, लेकिन क्या है, इंसुलेटिंग है, उसके लिए थोड़ा ट्रिकी जाता है पार्ट। ठीक है, इसका पोटेंशियल निकालने का थोड़ा सा ट्रिकी जाता है, किसके लिए, इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए। तो इंसुलेटिंग टाइप का सॉलिड है, उसके लिए हमेशा थोड़ा ट्रिकी जाता है, कैसे, पोटेंशियल निकालना, खाली एक पोटेंशियल चीज। देखिए अभी अभी अपन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इसमें अपने पे एक फॉर्मूला होता क्या, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ये वाली चीज पोटेंशियल है। ठीक है, ये क्या है, डेल ऑपरेटर, तो डेल वी। ठीक है, इसका ग्रेडियंट, निगेटिव ग्रेडियंट क्या बताता है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। ठीक है, अभी देखिए स्पेयर है, स्पेयर है तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें क्या होगा, स्पेरिकली थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि चार्ज जो एनक्लोज्ड होगा स्पेयर में, ठीक है, वो एलिमेंट क्या आएगा, उसकी सरफेस भी स्पेरिकली आएगी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अपने पे खाली आर पे डिपेंड करेगा ही, तो इस पे आर वाला ले सकते हैं, बाकी फाई और थीटा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना। तो जब भी इसमें पूरा लिखोगे तो देखो ये क्या बनेगा, माइनस डेल अपॉन डेल आर वी, ऐसा बनेगा। और ये ई वेक्टर अपने इसको सोल्व कर सकते हैं, तब भी मेरे को मिल जाएगा। अभी देखिए अपन जानते हैं किसी भी स्पेयर में, ठीक है, कोई भी स्पेयर है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो क्यू एनक्लोज्ड है। ठीक है, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, अभी देखिए यहां से रखते हैं इसको, देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो ई वेक्टर, देखो उसको डी आर को इधर ले जाओ तो ये क्या बनेगा, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर माइनस टेन, इंटीग्रेशन निगेटिव और इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये क्या बनेगा मेरे पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा इसका, देखिए क्यू एनक्लोज। अब देखो क्यू एनक्लोज कैसे निकालेंगे, इसमें क्या मानता है, इसमें ये आर आर डिस्टेंस पे ले रखा है मैंने। ठीक है, ये मैं एक आर डिस्टेंस का स्पेयर लेता हूँ। ठीक है, इसे देखो ये आर डिस्टेंस पे मैंने स्पेयर ले लिया कोई। ठीक है, ये बड़ा वाला स्पेयर मेरे को दिया ऑलरेडी। ठीक है, मैं ये एक छोटा स्पेयर लेता, आर पे लेता मैं। ठीक है, अभी देखिए इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे भाई, ये एनक्लोज कितना कर रहा है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, देखो अभी ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, अपने को ये चीज दिया हुआ यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो मैं इसको क्या मान सकता, इसकी डेंसिटी में निकाल लेता, क्या बनेगी देखो, टोटल चार्ज क्यों ले लूं,
क्यू चार्ज दिया हो प्लस क्यू और माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ए पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इसकी डेंसिटी क्या बनेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये 4/3 पाई आर क्यूब, मैं ये मान लेता, ठीक है। ओरिजिनल जो बड़े वाले जो स्पेयर दे रखे हैं उनकी रेडियस आर मान लेता मैं, दोनों सेम रेडियस के आर मान लेता हूँ, ठीक है। और मेरे को डिस्टेंस कितनी, जैसे अंदर में निकालना है मुझे, अंदर में निकालने के लिए क्या लेता मैं, आर डिस्टेंस ले लेता, ठीक है। तो स्मॉल आर ले रखा है, ठीक है, अंदर में जितने दूरी पे निकालना है। अभी देखिए ये क्या बनेगा, ये तो मेरे पे क्या आ गई, डेंसिटी आ गई। अभी क्यू कैसे निकालोगे, क्यू निकालने के लिए क्यू अपॉन ये एनक्लोज चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, रो कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में ये क्या बनेगा, ये सिंपल, ये मेरे पे क्या रहेगा इसका टोटल चार्ज रहेगा, किसमें एनक्लोज चार्ज जो है, ठीक है। अभी देखिए आगे क्या करेंगे, इसमें निकालने के लिए जैसे यहाँ पे रखेंगे इस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पे देखो जब यहाँ पे ये वाले पे रखो एनक्लोज चार्ज पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पे क्या मिलेगा, ई वेक्टर देखो क्यू से चेंज करेंगे इसमें रो में चले गए, ठीक है, अपन क्यू एनक्लोज रख रहे हैं यहाँ से, तो क्या बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और मेरे को नीचे में क्या दिया, नीचे में दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर दिया, देखिए आर क्यूब से आर स्क्वायर जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए ये क्या बनेगा रो आर, ठीक है। नीचे में क्या आएगा, नीचे में देखो 3 नीचे जाएगा और एप्सिलॉन नोड खाली, ठीक है, तो क्या बनेगा 3 एप्सिलॉन नोड, ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आर, डायरेक्शन क्या हो जाएगी रेडियली हो जाएगी, ठीक है। अभी देखिए आगे चलते हैं इसमें, देखो ये मेरे को क्या निकल के आया, ये वेक्टर आ गया, अभी मेरे को निकालना क्या, मेरे को तो पोटेंशियल निकालना था, ठीक है। अभी देखिए जब इसमें रखोगे ई वेक्टर की वैल्यू, तो ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन, देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, है ना, लिमिट भी रखते हैं, तो देखो लिमिट रखेंगे इसमें, जैसे आर है से सरफेस तक जा रहे हैं, ठीक है, ये सरफेस से अंदर तक आ रहे हैं आर तक, तो ये क्या बनेगा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, देखिए यहाँ पे क्या होगा सरफेस पे जा रहे हैं, तो जैसे देखिए ये अपन ने क्या लिया है पॉइंट, पी पॉइंट ले रखा है, ये पॉइंट जिस पे फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको क्या बोल दिया पी पॉइंट बोल दिया, और यहाँ पे कौन सरफेस पे क्या है, सरफेस वाला पॉइंट ऐसे है, तो मैं आर डिस्टेंस पे सरफेस पे चला जाऊंगा, तो इसको क्या बोलूंगा मैं वी सरफेस वाला बोलता, और पी पॉइंट पे फाइंड आउट करना तो मैं इसको क्या बोलूंगा पी पे बोल देंगे भाई, पी पॉइंट पे कहीं भी पी पॉइंट पे निकालनी है उसको वीपी बोल दे, ठीक है। ये क्या बनेगा डी पी, देखिए इसमें क्या बनेगा, ये जब ई वेक्टर यहाँ से उठा के रखेंगे तो देखो ये क्या बनेगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट डी आर, ठीक है। और ये क्या बनेगा इधर में निगेटिव, और देखो वी बन जाएगा सिंपली, और जब लिमिट पुट करोगे तो क्या बनेगा वी एस माइनस वीपी बन जाएगा, जो ये क्या बनेगा वीपी माइनस वी एस बन जाएगा, ठीक है। ये वी एस क्या है सरफेस पे पोटेंशियल, और सरफेस पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ये तो सिंपल अपने को पता है, सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता, देखो सरफेस पे पोटेंशियल होता जैसे कोई भी चार्ज है, क्यू चार्ज यहाँ है, अगर अपने इसके बाहर निकालना चाहते हैं सरफेस पे निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्या निकल के आएगा एनक्लोज चार्ज कितना है, उसके कारण सरफेस पे पोटेंशियल आएगा, तो यहाँ पे देखिए यूजुअली चार्ज कितना है अपने पे क्यू दिया हुआ है, उसके सरफेस पे निकालेंगे तो मेरे पे क्या निकल के आएगा वीएस क्या बनेगा, जैसे प्लस क्यू चार्ज इनसाइड है तो बाहर में क्या बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस भी दिया है तो आर बोल देंगे, ये है ना कुछ भी जो रेडियस है इसकी वो लेंगे, तो सिंपली ये मेरे को मिलेगा, तो वीएस की वैल्यू मेरे को पता है, ठीक है। तो देखो ये वीपी क्या मिलेगा भाई, अपने को पी कहीं भी अंदर वाले साइड अंदर वाले पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए देखो क्या होगा, देखो यूजुअली अपने को मैच किस में करना है, देखो वीपी क्यों निकाल रहे हैं अंदर में क्यों निकाल रहे हैं, ये देखने के लिए देखो अपने को क्या दिया हुआ है इसमें सेंटर पे निकालने बोल रहा है, ठीक है। और सेंटर पे कब निकाल पाएंगे, अंदर का पॉइंट है तो अंदर में आर डिस्टेंस पे अगर मैं निकाल के देखता है ना भाई, कहीं भी आर डिस्टेंस पे मैं मान लेता हूँ कि आर पे इतना है, तो मैं आर बराबर 0 रखूंगा तो मैं सेंटर पे आ जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, इस चीज को फॉलो करके अपन सेंटर पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीपी ये कहीं भी आर डिस्टेंस पे मैंने लिया हुआ है अंदर की साइड में, ठीक है। ये क्या बनेगा देखो, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ये तो बन जाएगा, और लिमिट क्या है इसकी देखो आर से कैपिटल आर तक थी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो ये क्या बनेगा आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या होगी आर से आर, और इधर में क्या आएगा देखो वी एस इधर आएगा तो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, जैसे वीपी है वीपी ये रहेगा इधर। जब ये इधर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड होगा तो देखो क्या है ये वाला रख देंगे इसे कैसे उठा के क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर। ठीक है, अभी देखो ये क्या बनेगा, इसमें जब लिमिट पुट करोगे तो रो अपॉन देखो 2 के 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट पुट करोगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऐसा बनेगा, प्लस में क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, देखिए क्यू क्या देखो रो रो यहां से उठा चेंज करोगे इसको तो देखो ये क्या बनेगा, एक बार इसमें से कॉमन ले लो, देखो क्या बनता है। मेरे को रो क्या दिया था, हाँ देखो अगर इसको चेंज करते रो में, देखो ये क्या है टोटल क्यू, तो क्यू क्या बराबर क्या बन जाएगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब ऐसा बन जाएगा। देखो मैं इसका यूज करता कहाँ पे, इस वाले क्यू की जगह, है ना। देखो ये क्या बनेगा, रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, प्लस देखो ये क्या बनेगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये के सिंपल आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या होगा, एक आर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे 2 बचेगी। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो रहा है, ये क्या बनेगा, रो आर स्क्वायर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट बनेगा। ठीक है, प्लस में इधर में क्या है देखो, रो अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए दोनों में कॉमन ले लो, तो क्या आ रहा है कॉमन, रो कॉमन आ रहा है, और एप्सिलॉन नोड 3 एप्सिलॉन नोड कॉमन आ रहा है। ठीक है, देखो इसमें क्या बचेगा, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, ये क्या बनेगा, प्लस में आर स्क्वायर बनेगा, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, 3/2 आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर बाई 2, तो वापस कॉमन ले लो, देखो ये क्या बनेगा, 3 आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा, रो अपॉन देखो 2 फिर से कॉमन ले लो वापस, तो ये क्या बनेगा, 6 एप्सिलॉन नॉट 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मेरे पे क्या आया था, वीपी इज इक्वल टू, है ना। तो आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हो, ठीक है, किस पे, इंसुलेटिंग कोई भी, है ना, अपना क्या है इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, उस पे पोटेंशियल निकालने के लिए क्या, अपने भी ये पोटेंशियल निकल के आता है। ठीक है, सिंपल इसका डेरिवेशन है। अभी देखिए अपने को क्या करना है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इस वाले पे, इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ मुझे, इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया, इस पे माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ, और अपने को क्या पूछ रहा है, देखो इंसुलेटिंग है तो इसके यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये भी यूनिफॉर्म चार्ज है। ठीक है, इस पे पोटेंशियल बोल रहा है अपने को, ये पे क्या वी ए, तो देखो वी ए निकालने के लिए मेरे पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे वी ए दो चीज के हो, दो चीज से होगा, किसके कारण, देख एक तो इसके खुद के प्लस क्यू चार्ज के कारण, और दूसरा इसके निगेटिव चार्ज के कारण। ठीक है, अभी देखिए ये कितनी दूरी पे है इससे, ये देखो ये तो पहले बात तो इसके आउटसाइड है, ठीक है, इसके इनसाइड में देखेंगे तो इसको एक सेंटर पे भी मान सकते हैं, भाई निगेटिव वाला चार्ज है, इस पे टोटल निकाल है, देखो इसके कारण जो इंसुलेटिंग है, इसके कारण मेरे पे क्या निकल गया, वीपी अपन ने निकाल लिया, ठीक है। इसके अलावा देखो ये वाला माइनस क्यू चार्ज है, इसके कारण इस पे और पोटेंशियल होगा। ठीक है, अभी तो पोटेंशियल जो निकाले हैं वो किससे निकाले, खाली जो चार्ज था इस पे प्लस क्यू इंसुलेटिंग मटेरियल पे, उसी के कारण निकाले। अभी ये वाले के कारण क्या आएगा, एक और आएगा, इफेक्ट आएगा इसका, उसको ऐड करेंगे तो देखो क्या बनेगा, भाई वी ए पे निकालेंगे तो निगेटिव चार्जेस के कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इसको एक सेंटर पे भी पूरा मान सकते हैं, क्योंकि ये तो इसके आउटसाइड है, बाहर है, तो देखो ये क्या बनेगा, टोटल इस पे जो पोटेंशियल होगा किस पे, वी ए क्या बनेगा, देखिए वीपी 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 में क्या करना है, देखो इसके सेंटर पे निकालना है तो आर बराबर 0 पुट करेंगे, ठीक है, माइनस देखो माइनस क्यों कर रहे हैं, ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, निगेटिव दो स्पेयर है तो ये इधर वाला निगेटिवली चार्ज है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये निगेटिवली चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, दोनों की डिस्टेंस कितनी है, इसकी आर है, इसकी आर है, तो ये 2 आर बनेगा। ठीक है, तो एक और इफेक्ट आएगा इसमें, क्या आएगा, माइनस क्यू, तो देखो ये क्या होगा, इसके कारण इस सेंटर पे, इसके सेंटर पे, इसके कारण इसके सेंटर पे क्या आएगा, माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 आर बनेगा। ठीक है भाई, आर दो, एक की रेडियस है और दूसरी की रेडियस आर है, तो ये 2 आर बनेगा, और रोल ये क्या बनेगा मेरे पे, क्यू अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा, वीपी, और वीपी में देखो क्या करना है, सेंटर पे, तो आर बराबर 0 पुट कर दोगे तो क्या बनेगा, रो 3 आर स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा नीचे, तो ये क्या बनेगा, रो आर स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ है, पी आर बराबर 0 पे आएगा। ठीक है,
वी ए वी बी दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अभी चेंज क्या हो रहा है इनमें, खाली निगेटिव साइन का इफेक्ट आएगा, किस कारण, चार्ज अलग अलग है, एक पे प्लस है एक पे माइनस क्यू है। ठीक है, तो देखिए ये क्या बन जाएगा मेरे पे, रो आर स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या बना, वी ए मिला मुझे। ठीक है, अभी वी बी क्या बनेगा, सिंपल, देखो उल्टा हो जाएगा इसका, भाई निगेटिव चार्ज है तो उसके कारण क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा खाली, सेम कैलकुलेशन कर सकते हैं, वही बात है। ठीक है, ये क्या बनेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस का प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर अभी देखो ये प्लस वाले चार्ज के कारण इसके सेंटर पे होगा, तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा तो देखो क्या आ जाएगा, एट पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी देखो इसको सोल्व करेंगे आगे तो देखो क्या बनेगा, अपने को निकालना क्या है, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, वी ए रो आर स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू एट पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, डायरेक्टली कर देते हैं अपन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें से इसको घटा रहे तो देखो ये दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे दोनों ऐड हो जाएगा, ये तो इसमें ऐड होगा और ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये तो निगेटिव साइन बन जाएगा इसका और इसका पॉजिटिव साइन बन जाएगा, तो देखो ये तो क्या हो जाएगा, टू टाइम हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, और ये भी टू टाइम हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं। ठीक है, देखो ये दो कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ से क्या होगा, 4 बचेगा नीचे। ठीक है, देखो ये क्या बन रहा है, रो आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसा बनेगा। ठीक है, अभी देखिए रो अपन ने माना है, रो अपन ने खुद से लिखा है, रो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अपने को इस क्यू में चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या बनेगा, रो के बराबर में क्या था, क्यू, टोटल जो चार्ज था क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर तो ऊपर में रहेगा, एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, और क्यू साथ में रहेगा ऊपर में, माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे में आर बचेगा और 3 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, 3 ऊपर चले जाएगा, यहाँ से मैं हटा देता, ऊपर में लिख देता 3। देखो ये क्या बनेगा अभी, ये कैंसिल, 3 क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे में आर बचेगा एक। ठीक है, माइनस में क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए डिफरेंस करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये क्या मिला मुझे, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, थोड़ा लेंथी है बट इजी है। ठीक है, तो क्या बनेगा मेरे पे, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, देखिए क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पर रेडियस ए ले रखी है अपन ने, आर मान रखी है। ठीक है, तो ये ए बनेगा, अपने पे तीसरा ऑप्शन में जोड़ा। ठीक है, देखो यहाँ पे यूज क्या किया अपन ने, सिंपली दो चार्ज अपने को दे रखे हैं। ठीक है, दो चार्ज, चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर अपने को दे रखे हैं। ठीक है, बोला हुआ क्या है, इनके सेंटर पे वी ए और वी बी, जैसे ये वी ए स्पेयर है, ये बी स्पेयर, इनके सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, वी ए और वी बी। ठीक है, तो इनका अपने को डिफरेंस निकालना है। इसके लिए अपने को क्या करेंगे, देखो पहले तो एक इंसुलेटिंग स्पेयर के कारण इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होता है वो निकालेंगे। उसके लिए क्या है, देखो अपने ये डायरेक्शन क्या, सिंपल ये प्रोसीजर फॉलो किया, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज किया, ये वेक्टर का, यहाँ से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला यूज करके यहाँ तक आ गए। ठीक है, इंटीग्रेशन किया, ई ई वेक्टर अपन निकाल के रखे हैं, अपने को पता ही वेक्टर क्या होता है। यहाँ से देखो सिंपली यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें और क्यू को अपन ने रो चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से देखो मेरे को क्या मिल गया, वीपी मुझे मिला, वीपी की वैल्यू मैंने रखी है और उसके बाद में लिमिट पुट करके सिंपल वी ए माइनस वी बी किया। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस खाली अप्रोच देखनी है आपको, अप्रोच रखनी है अच्छी कि सोल्व कैसे करना, भाई फॉलो क्या करना है खाली वो पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी। ठीक है, ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, आगे अगले लेक्चर में फिर से अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे। ठीक है।